हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। वैभव सूर्यवंशी ने कमाल कर दिया है। 14 साल 232 दिन की उम्र में इंडिया ए से खेलते हुए उन्होंने एक शतक लगाया है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए। काफ़ी कमाल की पारी उन्होंने खेली है और हर टूर्नामेंट के साथ ना वो ये साबित करते चले जा रहे हैं कि अब वो उनका इंटरनेशनल डेब्यू भी जो है ना वो दूर नहीं और वो लंबी रेस के घोड़े हैं। उन पर बात करेंगे क्या कमाल उन्होंने किया है। साथ में पाकिस्तान की टीम जो है ना अब डर गई है वैभव सूर्यवंशी से, क्योंकि अगला मुकाबला इंडिया ए का पाकिस्तान शाहीन से है। वो सब भी आपको यहाँ पर बताएंगे। साथ में बाबर आजम का 807 दिनों का इंतजार जो है आखिरकार खत्म हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने जो है वो शतक लगाकर अपनी टीम को जो है जीत यहां पर दिलाई है। आईपीएल रिटेंशन पर भी बात करेंगे। प्लेयर रिटेंशन है, शाम को प्लेयर रिटेंशन है और उस पर बात करनी बहुत जरूरी है। कौन से प्लेयर्स जो हैं वो रिलीज हो सकते हैं और किन को रिटेन किया जा सकता है, नियम कायदे थोड़े बहुत क्या कहते हैं मोटा मोटा, उस पर भी आपको जानकारी इस ब्रॉडकास्ट में मिल जाएगी। मगर शुरुआत वैभव सूर्यवंशी के साथ करते हैं, जिन्होंने कमाल धमाल कर दिया है। महा रिकॉर्ड अपने नाम उन्होंने दर्ज कर लिया है। राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 टूर्नामेंट है, उसमें वैभव ने शतक बनाया है। वैभव सूर्यवंशी ने 32 गेंदों में अपना शतक जो है वो पूरा कर लिया। इंडिया ए के लिए 14 साल 232 दिन की उम्र में उन्होंने शतक बनाया। किसी देश के लिए सबसे कम उम्र में उन्होंने शतक ठोकने का रिकॉर्ड अपने नाम जो है वो कर लिया है। मतलब एक देश का प्रतिनिधित्व करते हुए, ठीक है, उसके लिए खेलते हुए उन्होंने सबसे कम उम्र में शतक ठोका है। 2 बार 35 या उससे कम गेंद में शतक लगाने वाले वो पहले खिलाड़ी हैं। टी20 क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने आईपीएल में भी ऐसा किया था। उन्होंने इंडिया ए के लिए इस टूर्नामेंट में राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 में जो कतर में खेला जा रहा है उसकी राजधानी दोहा में, वहां पर यूएई के खिलाफ खेलते हुए भी ऐसा किया है। तो वैभव ने इंडिया ए की तरफ से टी20 में शतक लगाने वाले वो पहले बल्लेबाज जो हैं वो बन गए हैं। इंडिया ए के लिए टी20 में किसी ने शतक भी नहीं लगाया था। मतलब आप रिकॉर्ड्स गिनते जाइए, मैं थोड़े थोड़े बताता चले जा रहा हूं। वहीं अभी तक आईपीएल उन्होंने खेला है, यूथ टेस्ट खेला है, अंडर 19 क्रिकेट खेला है, उसके वनडे मैचेस खेलने, उन सब में उन्होंने शतक लगाया है। आईपीएल का तो सबको याद ही होगा। वैभव ने आईपीएल में 35 गेंदों पर माफ कीजिए शतक लगाया था। अंडर 19 वनडे में 52 गेंदों पर उन्होंने जो है वो शतक लगाया था और यहां पर जो है 32 गेंदों पर उन्होंने जो है वो शतक यहां लगा दिया है। रुकने का नाम जो है ना ये तूफान ले ही नहीं रहा है कहीं पर भी। और इतनी छोटी सी कम उम्र में ये सारी उपलब्धियां हासिल करना, बहुत तेजी से वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से वो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे कहते हैं कि भाई इंडिया डेब्यू करना जो एक लक्ष्य होता है उसकी तरफ वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, जब आईपीएल में मौका मिला था और वहाँ पर उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया। शुरुआत में आई थिंक जब राजस्थान के लिए खेल रहे थे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही उनको एक मौका मिला वहाँ पर जो है वो तेज शतक लगाया। 35 बॉल पर उन्होंने शतक पूरा किया था राजस्थान रॉयल्स के लिए। और एक बार जब मौका मिलता है और जब आप लगातार क्रिकेट खेलते हैं, किसी भी फॉर्मेट की बात करें, डोमेस्टिक मैचेस की बात करें, तो कहीं ना कहीं आप जो है वो बेहतर बनते हैं। धीरे धीरे आप और भी बेहतर बनते हैं। और जैसा लगातार उनकी उम्र को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, तो उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दे दिए अपनी बल्लेबाजी से। और ये दर्शाता है कि जब आपको मौका मिलता है उस मौके का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, वो वैभव को बखूबी आता है। और एक बढ़िया नॉक खेलिए, मतलब 32 बॉल पर शतक लगाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जहां पर 15 छक्के लगाए थे। अगर ओवरऑल हम प्रदर्शन की बात करें तो 140 रन बनाए उनके बल्ले से। और वहीं जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, कमाल का प्रदर्शन हर एक मैच में उनका देखने को मिला। और खास तौर पर जैसे अभी कुणाल कह रहे थे कि जो इंटरनेशनल डेब्यू है वो नज़दीक है उनका, तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अब इतने सारे क्रिकेटर आ चुके हैं टी20 फॉर्मेट में। अगर आप किसी एक खिलाड़ी को पिक करेंगे, वो खिलाड़ी वो मादा रखता है मैच को जिताने का, जैसा कि कल के मैच में हमने वैभव को देखा। बिल्कुल जी, वैभव सूर्यवंशी की इस पारी ने जो है ना वो एक बार फिर से ध्यान उनकी तरफ जो है, फोकस उनकी तरफ जो है वो यहाँ पर लेके आए हैं। राजस्थान के लिए जैसा आपने बताया, आईपीएल के अंदर राजस्थान रॉयल्स ने 35 गेंदों पर उन्होंने शतक ठोका था। जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, जो भी प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, वहाँ पर वो कमाल करते हैं। विदेश में गए हैं, वहाँ पर भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो समझ में आ रहा है कि ये खिलाड़ी जो है ना, एक तो आईपीएल खेलने का बहुत फ़ायदा मिलता है, जिगर खुल जाता है आपको, बड़े बड़ों के साथ जो है उनकी मेंटोरशिप में सीखने को मिलता है। वो सब कुछ जो है वैभव में देखने को मिल रहा है। उनके बचपन के कोच भी बोल रहे हैं कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चलिए जी, टी20 में सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाले अगर भारतीयों की बात की जाए तो वो लिस्ट आपको दिखाते हैं, वहाँ पर वैभव सूर्यवंशी कहाँ पर ठहरते हैं। मतलब टी20 में सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाले भारतीयों की हम बात कर रहे हैं। तिलक वर्मा 151 रन की पारी उन्होंने खेली थी मेघालय के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 2024 के अंदर।
श्रेयस अय्यर ने सिक्किम के खिलाफ खेली थी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ही 2019 में 147 रन की पारी। पुनीत बिष्ट ने नाबाद 146 रन बनाए थे। उसके बाद नाम वैभव सूर्यवंशी का आएगा। उन्होंने यूएई के खिलाफ राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 के अंदर जो है ना, इस प्लेट को बदल दे, अगला प्लेट दिखाए, उसके अंदर उन्होंने वैभव सूर्यवंशी ने ये पारी यहाँ पर खेली है। तो ये कमाल वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज हो गया। अभिषेक शर्मा ने 141 रन की पारी पंजाब किंग्स के खिलाफ खेली थी इंडियन प्रीमियर लीग में। तो आप जिन बल्लेबाजों में वो जगह बना रहे हैं ना, उसमें से तिलक वर्मा इंडिया खेलते हैं, श्रेयस अय्यर दिग्गज प्लेयर है, अभिषेक शर्मा प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं, पुनीत बिष्ट उस तरीके से उस कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं रख पाए, मगर जिस लिस्ट में वो जगह बना रहे हैं उस लिस्ट से ये साबित होता है कि इनका भी जो है ना, वो दिन दूर नहीं है और वो बहुत जल्दी आएगा। मौके की बात है जब ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तो जूनियर टीम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। T20 में सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाले भारतीयों में जो है उन्होंने अपनी जगह यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने बना ली है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि आपको जब मौका मिलता है, खासतौर पर आईपीएल में जिस तरीके से प्रदर्शन किया और जिस तरीके से आरआर ने उन पर भरोसा जताया, वो अपने आप में बड़ी बात होती है। वहाँ से मौका अगर आपको मिलता है, आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही सारे मैचेस जाते हैं। जैसे हमने डोमेस्टिक मैचेस की बात करी, तो लगातार अगर आप अच्छा करेंगे, लगातार अगर आप रन्स बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया में आपकी जगह पक्की मानी जाएगी। और अभी उम्र उतनी ज़्यादा है नहीं इनकी, लेकिन अभी से अगर आप इतना अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपको टीम इंडिया में मौका मिलेगा। और जैसे ही आपको मौका मिलेगा, वो प्रदर्शन आपका भी झलक कर सामने आएगा। और इस तरीके का प्रदर्शन और इतनी बड़ी नॉक खेला, खासतौर पर 32 गेंदों में अपना शतक लगाना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। दिग्गजों की लिस्ट में शुमार यहाँ पर वैभव हो चुके हैं, आईपीएल में भी वो कारनामा वो कर चुके हैं। लेकिन हाँ, जब बात आती है अदर कंट्रीज में जाकर खेलने की, जब बात आती है बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने की, तो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं कंसर्न यहाँ पर रहता है कि क्या आप वहाँ पर अपना 100% बल्लेबाजी में दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का कॉन्फिडेंस, और यहाँ पर उन्होंने कहा भी है कि मतलब उनको डर किसी बात का नहीं था, तो यही चीज़ें उनको और भी आगे लेकर जाती है कि आपको डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप आईपीएल खेलते हैं, जब आप डोमेस्टिक मैचेस खेलते हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और लगातार अगर आप उस मौके का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर आप प्रदर्शन करेंगे, तो जैसे हमने कहा कि शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें आपको होती है, लेकिन जैसे आप लगातार मैचेस खेलते हैं, जैसे आप लगातार कोचेस के साथ तालमेल बिठाते हैं अपने, तो वो चीज़ें आपकी दूर हो जाती है। तो बहुत अच्छी बात है। और जब इन लिस्ट में शुमार किसी भी प्लेयर्स का नाम होता है, तो उनके लिए गर्व की बात होती है। उम्मीद करते हैं कि वैभव ऐसा ही प्रदर्शन करे और आगे आने वाले समय में वो टीम इंडिया को भी रिप्रेजेंट करे। बिल्कुल जी। और बिहार का नाम भी उन्होंने रोशन कर दिया। वैसे बिहार चर्चा में है ही है, वहाँ पर जो है सरकार जो है एनडीए ने बनाई है बड़ी अच्छे से, और वैभव जो है अपना नाम बना रहे हैं। चलिए जी, T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीयों की अब बात करते हैं। सबसे बड़ा स्कोर दिखाया, अब सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीयों की अगर बात करें तो उस लिस्ट में भी वैभव सूर्यवंशी का नाम आता है। 28 गेंद पर उर्विल पटेल और अभिषेक शर्मा ने यह कमाल किया था। दोनों ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में यह कमाल किया था साल 2024 में। 32 गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने इंडिया ए के लिए यह कमाल किया है, राइजिंग स्टार्स एशिया कप जहां पर वो खेल रहे हैं, दोहा में खेला जा रहा है। ऋषभ पंत की उन्होंने बराबरी कर ली, क्योंकि ऋषभ पंत ने 32 गेंदों पर शतक लगाया हुआ है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर। 2018 में उन्होंने ये जो है कमाल किया था। बाकी रोहित शर्मा से वो आगे निकल गए। रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल में श्रीलंका के खिलाफ 2017 में 35 गेंदों पर जो है वो शतक लगाया था। गौर करने वाली बात यह कि इस लिस्ट के अंदर ना 2 बार वैभव सूर्यवंशी का नाम आ रहा है। एक बार 32 गेंदों पर उन्होंने शतक लगाया इंडिया ए के लिए, और एक बार उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए 35 गेंदों पर जो है ना वो शतक लगाया। T20 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिस फॉर्मेट में उन्होंने अभी हालिया प्रदर्शन में शतक जो है वो लगाया है। बाकी फॉर्मेट्स की हम बात नहीं कर रहे। किसी भी एंगल से उठा के देखो, वैभव सूर्यवंशी की कहानी इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। और जिस कम उम्र में वो अपनी मैच्योरिटी है, जो जिगरा है, जो कॉन्फिडेंस है, आप देश में खेलो विदेश में खेलो, कोई भी ऑपोजिशन हो, वो इंटेंट साफ नज़र आता है, वो कॉन्फिडेंस साफ नज़र आता है। और वो राश शॉट्स नहीं है जो वो खेलते हैं, उनको पता है कि अगर बॉल मेरे जोन के अंदर है तो मैं जाऊंगा, फिर चाहे जमीन कोई भी हो, गेंदबाज कोई भी हो, ऑपोजिशन कोई भी हो, हालात कोई भी हो। और वो उन्होंने यहाँ पर भी करके दिखाया है। इस टूर्नामेंट में अब इंडियन टीम को आगे पाकिस्तान से खेलना है। पाकिस्तान की टीम भी जो है ना हक्का बक्का रह गई होगी बिल्कुल। और अब वहाँ पर जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी चैनल्स हैं, उन लोगों ने अभी से ही जो है ना बोलना शुरू कर दिया कि भाई नेक्स्ट इन दी लाइन जो है वो वैभव सूर्यवंशी है। बिल्कुल। और इस तरीके की बल्लेबाजी कोई भी खिलाड़ी करता है, और खासतौर पर मतलब 32 बॉल पर शतक लगाता है, तो आपको पता है कि वो इससे भी अच्छा कर सकता है और भी कम बॉल पर शतक लगा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका नाम इन लिस्ट में आता है, जहाँ पर रोहित है, जहाँ पर ऋषभ पंत है, जहाँ पर बाकी प्लेयर्स है, तो वहाँ पर उनका
एक तरीके से और भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि भाई अगले मैच में आप और भी अच्छा करेंगे। और खासतौर पर जिस शहर से वो बिलोंग करते हैं, और खासतौर पर जब हम लगातार बात कर रहे थे कि भाई उनकी उम्र को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि वो जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनको ये फील होता है कि ये उनकी यात्रा का एक बढ़िया एक पन्ना भी रहा है, जहाँ पर जब आपको क्रिटिसाइज मिलती है चीज़ें, जब आप फेल्योर आपके साथ होता है तो कहीं ना कहीं सबक भी आपको वहीं से सीखने को मिलता है। और ये चीज़ें दर्शाती है कि अगर आप में वो जज्बा है, वो कैलिबर है, अगर आपको मौके मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार अगर वैभव को मौके मिल रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक मैचेस की बात करें, चाहे हम IPL की बात करें, और जिस तरीके का उन्होंने करके दिखाया, जो जिस तरीके से आउटकम उन्होंने दिया है अपनी टीम को, तो दर्शाता है कि आगे आने वाले समय में और भी वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और खासतौर पर जब हम बात करते हैं IPL जैसे लीग्स की, जहाँ पर बहुत सारे स्टार्स जो है उनको टीम इंडिया में मौका मिला, चाहे अभिषेक की बात करें, चाहे हम यहाँ पर बात करें सूर्य कुमार यादव की बात करें, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तिलक वर्मा की बात करें, जिस तरीके से IPL ने इन तमाम खिलाड़ियों को जो है वो टीम इंडिया में मौका दिया है, ऐसा ही मौका जो है वो वैभव के लिए हो सकता है। बस वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, लगातार अच्छा प्रदर्शन करें, और डेफिनेटली उन्हें मौका मिल सकता है। और यही जज्बा रहा तो जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम डेफिनेटली, जब आप 144 रन की पारी खेलते हैं और खासतौर पर मतलब 32 बॉल पर शतक लगाते हैं, तो हक्का बक्का तो होना लाजमी है। और उम्मीद करते हैं कि ये पूरा जो टूर्नामेंट खेला जा रहा है वहाँ पर भारतीय टीम की जीत हो। बिल्कुल जी, जिस तरीके की कंसिस्टेंसी वो दिखा रहे हैं उससे जो है साफ नज़र आ रहा है कि भाई अब जो है ना उस दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब उनका भी सपना सच हो जाएगा, उनके परिवार ने जो मेहनत की है वो भी जो है वो सफल होगी। चलिए जी, इसके बदौलत हुआ क्या? इसके बदौलत हुआ क्या कि पहला मैच इंडियन टीम खेल रही थी, ग्राफिक्स दिखा दें। इंडिया ए ने अपने पहले मुकाबले में टूर्नामेंट के UAE को जो है ना 148 रनों से हरा दिया। इंडिया ए ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 297 रन जोड़े, जिसके अंदर 144 रन जो है वो तो वैभव ने ही बना दिए। इंडिया ए ने टूर्नामेंट में अपना पहला मैच जीत लिया। कतर में हो रहा है एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट, और एशिया कप का ACC के जो है वो देख रेख में ये टूर्नामेंट किया जा रहा है। भारत का अगला मुकाबला पाकिस्तान ए यानी पाकिस्तान शाहीन्स उन्हें कहा जाता है, उनसे रविवार को है यहाँ पर खेला जाएगा। चलिए जी, इस मैच के बाद, इतनी बढ़िया पारी के बाद, ये रिकॉर्ड तोड़ शतक के बाद, इतनी ख्याति प्राप्त करने के बाद क्या वैभव सूर्यवंशी ने बोला वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। उन्होंने बोला कि असल में मेरे पिता को इसका श्रेय जाता है, क्योंकि वो बचपन से ही मेरे साथ काफ़ी सख्त रहे क्रिकेट को लेकर। पहले मैं सोचता था कि क्या पापा यार इतने स्ट्रिक्ट रहते हैं, लेकिन अब मुझे ग्राउंड में इसका फ़ायदा समझ में आता है। उन्होंने मेरा ध्यान भटकने नहीं दिया, उन्होंने मेरा फोकस क्रिकेट पर ही रखा। पिता ने ये तय किया कि मैं कड़ी मेहनत यहाँ पर करूँ, और वो कड़ी मेहनत जो है वैभव करते रहे, उसका नतीजा जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। तमाम, जैसे अभी भी आपने जिक्र किया, बीच बीच में जब आप कोई राइज करता है ना तो कंट्रोवर्सीज भी आती हैं, उस पर खामियां निकाली जाती हैं, लोग लेग पुल करने की कोशिश करते हैं, मगर उन्होंने अपना ध्यान जो है ना वो क्रिकेट पे रखा है। बचपन से जो कंसिस्टेंसी उन्होंने मेंटेन की, जो मेहनत की, जो डिफरेंट कोचेज़ ने की, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने श्रेय दिया अपने पिता को, जिन्होंने सब कुछ एक तरीके से अपना करियर, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के जो बच्चे के लिए उन्होंने किया, इससे ज़्यादा प्राउड फीलिंग एक पिता के लिए और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। और देखिए, कभी कभी जो सपने आपकी आंखों में पलते हैं और आप किसी और के जरिए भी करवाने की कोशिश करते हैं, तो वही काम एक पिता ने भी अपने बेटे के लिए किया। और ये सारी चीज़ें जो हम कहते हैं ना कि शुरुआत में आपको लगता है कि भाई बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो आप पर लगाम लगाई जा रही है, लेकिन वो आपके हित के लिए ही होता है, वो आपको और आगे बढ़ाने के लिए होता है, वो आपको और भी प्रेरित करता है। और ये तमाम सारी चीज़ें जो है वो वैभव के लिए भी अभी फील होती है। जब आप 2 साल पहले अगर आप कहीं अपने आप को देखते थे, वहाँ पर ये लगता था कि ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बर्डन सी लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें लगता है कि नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब आपका आउटकम अच्छा आने लगता है, जब आप और राइज करने लगते हैं, तो फिर आपको लगता है नहीं, वो कितने भी सक्सेसफुल लोगों की आप स्टोरी उठाकर देखेंगे, वहाँ पर वो यही बताते कि फेल्योर से ही बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और जो क्रिटिसाइज आपको किया जा रहा था, वहाँ पर ध्यान ना भटकाने की जो सबसे बड़ी कला होती है वो ये होती है कि आप वहाँ पर ध्यान ना दीजिए। वही शायद उनके पिता ने भी वही उनको मार्गदर्शन दिया, तो ये तमाम सारी चीज़ें दर्शाती है। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि मैं कहीं अभी आज से पहले कहीं और खेल रहा था, लेकिन आज मैं जहाँ पर खेल रहा हूँ मैं बहुत उसका मतलब प्राउड सा फील कर रहा हूँ। और इसके लिए जो है वो उनको पता भी है कि आगे आने वाले समय में अगर ये ऐसा ही प्रदर्शन करते रहे तो भारतीय टीम में इन्हें जगह भी मिल सकती है। बिल्कुल जी, और वही जो है लक्ष्य भी है। चलिए जी, आगे वैभव सूर्यवंशी इस तरीके से बढ़ते रहें और सूर्य की तरह उनका जो है ना हर तरफ उनका प्रकाश फैलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब बाबर आजम की, क्योंकि बाबर आजम ने एक इंतज़ार, बड़ा लंबा इंतज़ार जो है वो ख़त्म किया है। बाबर आजम ने 83 पारियों के बाद जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक जड़ा है। 807 दिनों के बाद बाबर आजम ने जो है वो शतक ठोका है। बाबर आजम ने 102 रन की नाबाद पारी जो है वो खेली है।
पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। 3 वनडे मैच की सीरीज में अब पाकिस्तान के पास 2-0 की बढ़त है और इस शतक के साथ बाबर पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट में नंबर 1 बन गए। उन्होंने पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज सईद अनवर को 20 वनडे शतकों के रिकॉर्ड की जो है वो यहां पर बराबरी कर ली है, मगर स्टार्स बल्लेबाज ने सिर्फ 136 पारियों में ये मुकाम हासिल किया था, जबकि अनवर ने 244 पारियों में इतने शतक जो है वो यहाँ पर लगाए थे। चलिए जी, एक ये कंपैरिजन भी है, पर जब आंकड़ों में कई बार हम देखते हैं ना तो बाबर आजम वाकई कई बार स्टार नजर आते हैं, मगर जब उनका इम्पैक्ट देखते हैं ना तो वो इम्पैक्ट नजर ही नहीं आता। ठीक है भैया, आंकड़ों में तो आप स्टार हो गए, मतलब ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है बाबर आजम इस बात के कि भाई कोई आंकड़ों में स्टार हो सकता है। स्टैट्स में अगर आप देखें तो भाई उन्होंने सईद अनवर की जो है वो बराबरी कर ली, 20 वनडे शतक उन्होंने लगाए थे। ठीक है, मगर उन्होंने 244 पारियां ली थी, बाबर आजम ने 136 पारियों में ये मुकाम हासिल कर लिया। मगर सईद अनवर का जो इम्पैक्ट था, जो उन्होंने इंडिया के खिलाफ किया, जो वो टेबल पर लेकर आते थे, वो चीज बाबर आजम लेकर नहीं आते, वो दम नजर नहीं आता है। तो चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए तो नहीं कह सकते, मगर ये है कि चलो वो करियर जो है, जो लग रहा था कि भाई अब खत्म हो जाएगा, अब मतलब सब खत्म हो जाएगा, हो सकता है यहाँ से फिर वो रिवाइव भी कर जाए। बिल्कुल, और देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है कि थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ता है और उसका फल आपको मिलता है। तो मतलब एक लंबा इंतज़ार किया यहाँ पर, लगभग 2 साल का इंतज़ार यहाँ पर बाबर आजम ने किया। 30 अगस्त 2023 को नेपाल के खिलाफ जो है वो शतक लगाया था और ये शतक जो है वो लगभग 2 साल के बाद उनके बल्ले से आया। तो कहीं ना कहीं आपको इंतज़ार करना पड़ता है, चाहे जितने भी आप प्लेयर्स को उठाकर देखेंगे, अच्छा क्रिकेटर आप कहेंगे, लेकिन कभी कभी फॉर्म जो है वो डिप होती है। जब आपके हित में चीज़ें नहीं होती, जब आपकी टीम के हित में चीज़ें नहीं होती, तो आप भी रियलाइज़ वो चीज़ें करते हैं और आप लगातार कोशिश करते हैं कि जब भी आपको मौके मिले वहाँ पर आप जो है वो उसका आउटकम, आप रिजल्ट जो है उसका पॉजिटिव दें। और ये दर्शाता है कि चलिए ठीक है, यहाँ पर 2-0 की बढ़त यहाँ पर पाकिस्तान ने बनाई। और अच्छी बात यहाँ से ये है कि यहाँ से बाबर आजम का शतक आया और ये एक तरीके से हम कहते हैं कि उनके टीम के हित में भी जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से पाकिस्तान की टीम हारती तो 1-1 की बराबरी पर ये सीरीज अभी तक हो जाती। लेकिन हाँ, यहाँ से जो है वो आपने सीरीज को जीत लिया है। अब एक मैच बचा हुआ, वहाँ पर किस तरीके से आप प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ये मैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जहाँ पर बाबर आजम का शतक आया। और ये हर खिलाड़ी के लिए जो है वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है कि अगले साल जो 2027 में वर्ल्ड कप होने वाला है, वहां पर क्या हिस्सा हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। बहुत सारी चीजें डिपेंड करते हैं कि आपका फॉर्म कैसा होता है, उसके लिए जो है वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और वो बाबर आजम ने करके दिखाया। बिल्कुल जी, मोहम्मद रिजवान भी इस मैच में 51 रन पर नाबाद रहे। दोनों स्टार जोड़ी जो है ना वो नाबाद वापस जो है लौटी है, कुछ उसी तरीके से जैसे रोहित और विराट जो है नाबाद लौटे थे। ठीक है, सिडनी के अंदर, वैसे ही बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है नाबाद लौटे। कहने वाले तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई श्रीलंका की मानसिकता इस मैच में क्या थी, क्योंकि वो सब धमाका जो हुआ उसके बाद वो टीम के प्लेयर्स वापस जाना चाहते थे। देखिए वो सब चीज़ें एक तरफ है, मगर श्रीलंका ने भी तो स्कोर बोर्ड पे रन लगाए थे, तो ड्यू देना चाहिए। जब अच्छा किया है तो उसका बोलना भी चाहिए। हालांकि वो बात भी सच है कि रन बन जाते हैं, आंकड़ों में दिखाने के लिए हो जाता है, मगर इम्पैक्ट जो है ना वो नज़र नहीं आता। जब ज़रूरत पड़ती है ना सबसे ज़्यादा, तो बाबर आजम जो है वो खड़े होकर अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाते। और ये कई बार जो है वो हो चुका है कि जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई, बड़े टूर्नामेंट्स आए, बड़े मुकाबले आए, तो बाबर आजम नहीं चल पाते। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईपीएल रिटेंशन की, क्योंकि इस पर भी जो है वो नज़र रहेगी। आज होगा आईपीएल के लिए प्लेयर रिटेंशन का ऐलान। ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को रिटेन करेंगी टीमें। जो रिलीज़ होंगी उनकी कीमत उनकी जो फ्रेंचाइजी है उनके ऑक्शन पर्स में जुड़ जाएगी। संजू सैमसन और जडेजा को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। वेंकटेश अय्यर को केकेआर की टीम कर सकती है रिलीज। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना वो यहाँ पर आ रही है। संजू सैमसन को लेकर सबसे ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पर बात हो रही है कि भाई उनका क्या होता है, क्योंकि देखिए बातें तो बतेरी आई कि भाई अब वो ट्रेड होगा, ट्रेड हुआ है नहीं हुआ है उसकी भी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, वो भी चीज़ें जो है यहाँ पर पता लग जाएंगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्लस इसमें ये है कि भाई जब मेगा ऑक्शन होता है ना तो उस समय क्या होता है, आप 5-6 प्लेयर रिटेन कर सकते हो। ये जब मिनी ऑक्शन का टाइम होता है, जैसे अब मिनी ऑक्शन की अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आप कितने भी प्लेयर जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर रिटेन करना चाहो जो है आप रिटेन कर सकते हो। तो टीमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर रिटेन करने की कोशिश करेंगी। टीमों की मंशा ये है कि भाई मिनी ऑक्शन से पहले अपना कोर अपना तो तैयार है ही, बाकी सब भी तैयार कर लिया जाए। जो छोटी मोटी शॉपिंग है वो मिनी ऑक्शन से जो है वो यहाँ पर की जाए, जिसके तहत मुंबई इंडियंस ने भी 2 प्लेयर्स को जो है कैश डील में खरीदा है। कुछ ट्रेड की बात हो रही है कि संजू सैमसन रविंद्र जडेजा के बीच में, वो अभी तक जो है सामने नहीं आया है। पता लग जाएगा कि भाई वो हो रहा है या फिर संजू सैमसन को टीम रिलीज कर रही है, वो ऑक्शन में जा रहे हैं, क्या हो रहा है, उन सब चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी।
बिल्कुल। और देखिए जो खबरें आ रही सबसे ज़्यादा चर्चाओं में तो संजू सैमसन ही है कि वो चेन्नई की टीम का हिस्सा हो सकते हैं। इसके अलावा रविंद्र जडेजा को लेकर भी बात हो रही है कि भाई वो आरआर में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ये बातें भी खुलकर सामने आ रही हैं कि जडेजा ने यहाँ पर कप्तानी की भी मांग की है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करती हैं और वहाँ पर ये खबरें भी आ रही है कि आरआर के लिए जायसवाल और ध्रुव जुरेल जो है वो चर्चाओं में है, वहाँ पर कप्तानी उन्हें मिल सकती है अगर यहाँ से संजू सैमसन जो है वो टीम से बाहर जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत उठापटक यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई इंडियंस की टीम ने शार्दुल ठाकुर को जो है वो टीम में शामिल किया है, कैश डील में उन्हें टीम में शामिल किया है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैटर भी करती हैं। अगर हम बात करें वेंकटेश अय्यर की, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें उनके टीम के बारे में, केकेआर के बारे में, तो 23 करोड़ रुपए में उन्हें रिटेन किया गया था, लेकिन इम्पैक्ट टीम में नहीं नजर आया था। टीम जो है वो काफ़ी कोलैप्स भी नजर आई थी। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करती हैं कि क्या कुछ होने वाला है, लेकिन हाँ, जो कुछ भी होगा वो आई थिंक हर किसी टीम के लिए जो है वो उनके फेवर में ही जाने वाला है। बिल्कुल जी। जैसा आपने नाम लिया केकेआर और यहाँ पर राजस्थान, सीएसके, इन पर जो है वो नज़र ज़रूर रहेगी। चलिए, जो भी अपडेट्स होंगे आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप हमारे साथ इस शो में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइसक्रीम खाने से मुझे दांतों में बहुत झंझनाहट होती थी। फिर मुझे मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों की ऊपरी परत के घिसने से मुझे नसों में झंझनाहट महसूस होती थी। उन्होंने रोज सेंसोडाइन यूज करने की सलाह दी। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वर्क्स। Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.